नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं पहले आज की। कल का टॉपिक था, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर। तो मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी अगर 18,640 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं। मैंने कल जो टॉपिक भी दिया था वो निफ्टी के लिए यही था कि 18,640 के ऊपर, मतलब इसके ऊपर निफ्टी अगर होल्ड करेगा तो फिर एक बुलिश जो है व्यू रहेगा। और मैंने आपको BTST भी दी थी, मतलब जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें मैंने BTST दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये वाली जो कॉल थी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की ये जो कॉल थी, ये हेजिंग के साथ दी थी और बोला था कि जो रिस्क ट्रेडर हैं वो एक वो भी ले सकते हैं, मतलब 18,500 की कॉल नेकेड बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की कॉल दी थी जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसमें एक ओपनिंग में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। मतलब जो टारगेट दिया था अराउंड 450 से 500 का, तो 500 का टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हो गया। और निफ्टी में अराउंड 230 220 तक का था, तो जो कि 230 तक भी गया था लास्ट में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज का दिन काफ़ी दिनों बाद बहुत ट्रेंडिंग मोमेंट रहा। और बाकी किसी को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स के लिए प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो ज़्यादा डिटेल्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी का जो ट्रेंड था मैंने कल आपको बता दिया था कि बुलिश, मतलब बेरिश साइड तो नहीं हूँ। मेरा व्यू जो है बुलिश साइड है। मतलब 18,640 के ऊपर अगर होल्ड करेगा तो मेरा व्यू जो था वो निफ्टी में बुलिश साइड था। मतलब पहला टारगेट मेरा जो था 18,680 से लेके 18,720 तक का था, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट में निफ्टी ने वो जो हाई था वो अराउंड 723 के आसपास मैंने कहा था कि यहाँ तक मुझे निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो और बुलिश साइड है। और निफ्टी ने लास्ट में जो हाई लगाया वो अराउंड 30 के आसपास लगाया था, 18,730 के आसपास निफ्टी ने हाई बनाया। अब बात कर लेते हैं कल की, कल क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है अगर यहीं किसी रेंज में, और फ्लैट ओपन होने के बाद मतलब अराउंड मान लीजिए 680, मतलब 18,680 से लेके 18,723 के आसपास अगर इस रेंज में कहीं निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको एक और अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 18,750 से लेके 780-85 तक जो कि है मुझे अपसाइड का मूवमेंट लग रहा है। मतलब जो जहाँ तक मतलब अपसाइड जा सकती है निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं कि अगर नीचे की साइड में 680 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि निफ्टी क्या करेगा, यहाँ थोड़ा बहुत जाएगा और यहाँ से वापस से किसी लेवल से एक वापस से बाउंस आने की चांसेस है इसमें। तो ये 18,720 का लेवल है, ये वहाँ तक वापस से आ सकता है। फिर इसके ऊपर अगर न्यू बायर्स होल्ड करते हैं तो इसको फिर वापस से 18,750 से लेके 18,780 तक अपसाइड का मूवमेंट निफ्टी में मिल सकता है। अगर बाय चांस कल गैप अप ही ओपन हो जाता है, मान लीजिए निफ्टी अगर 18,750 से लेके 780-85 के बीच में अगर यहाँ कहीं गैप अप हो जाता है तो मैं यहाँ पर फिर लॉन्ग साइड के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से फिर मैं मतलब ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका होगा गैप अप का, तो वहाँ से फिर मैं शॉर्ट के लिए कुछ ढूंढूंगा। मतलब शॉर्ट साइड में थोड़ा सा स्कैल्पिंग साइड में, मतलब डाउन साइड की तरफ में स्कैल्पिंग ट्रेड देखूंगा। मतलब 780-785 मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा एक डिप आ सकती है। तो अगर यहाँ पर कोई रेंज बनेगा, निफ्टी कंटिन्यू अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर ऐसा कोई रेजिस्टेंस बनता रहेगा तो मैं फिर उसके नीचे में मैं निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए देखूँगा, जो कि इसको वापस से जो आज की क्लोजिंग हुई है अराउंड 18,720 से 730 के बीच में, ये मेरा पहला टारगेट होगा निफ्टी के लिए डाउन साइड की तरफ में। और अगर इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाता है, जो 18,720 का लेवल है, 2030 का लेवल, अगर इस लेवल को भी सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से वापस से आप 18,680 तक नीचे की तरफ में देख सकते हैं, 680 से 650 तक, 640 तक। अभी 640 का जो लेवल है अब निफ्टी के लिए थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा।
सिक्स फोर्टी से लेके 620 तक जो जोन है ये निफ्टी के लिए का थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से हम वापस से एक थोड़ा सा बाउंस लेवल देख सकते हैं और उसके बाद फिर रेंज वन मूवमेंट देखेंगे। अगर बाई चांस जैसे यूएस का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन डेटा, अगर वो कोई न्यूज़ आ जाती है ग्लोबल में और बाई चांस निफ्टी गैप डाउन हो जाता है 18,640 620 के आसपास में या फिर 18,580 के आसपास में, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है कि न्यूज़ बेस्ड है तो डायरेक्ट शॉर्ट कर दो, आप शॉर्ट मत करना। फिर मार्केट क्या हो जाएगा, अगर गैप डाउन होता है ना तो मार्केट फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा, लेकिन नीचे की पे अगर गैप डाउन होगा ना तो यहाँ से आपको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिल सकती है अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो आपको फिर वेट करना है किसी रेंज बनने का। जो भी रेंज बनेगी किसी भी चीज़ के बीच में, मतलब मान लीजिए 18,580 से लेकर 620 के 30 के बीच में कोई रेंज बनती है और ऊपर में फिर इस लेवल को निकालता है, तो यहाँ से फिर आप वापस से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हो, जो कि इसको 16,680 से लेके 16,720 तक आप यहाँ पे टारगेट बना सकते हो। डाउन साइड में अगर 18,580 का लेवल भी सस्टेन नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा और शॉर्ट के लिए जाएंगे, जो कि उसको 18,540 से लेके 18,500 तक आपको डाउन साइड की तरफ में मिल सकता है। मुझे लगता नहीं कि यूएस का डेटा मतलब पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जो भी आए, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि एक मूवमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आज आ गया मार्केट में। अब मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड के लिए भी मैं अभी नहीं जाऊँगा। अगर कल मुझे यहाँ पे निफ्टी 18,780 785 के आसपास मिलेगा और यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा और कोई रेजिस्टेंस बनने लगेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लॉन्ग साइड में मैं नहीं जाऊँगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं देखूँगा थोड़ा सा वहाँ से, और डाउन साइड की तरफ ट्रेड करना पसंद करूँगा। बाकी देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी 44,100 ब्रेक करेगा या फिर 43,700। तो डाउन साइड की तरफ तो गए ही नहीं, स्टार्टिंग में ही गैप अप हुआ और वहाँ से उसने 44,100 के आसपास का इसने पहले ही जो 5 मिनट की कैंडल थी उसी में हाई बना दिया था इसने। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं ट्रेड करने के लिए। पीटीएसटी ली थी, उसमें 100 पॉइंट्स के अराउंड प्रॉफिट मिला। अब कल क्या हो सकता है, उसके बाद देखिए नीचे में थोड़ा सा डिप आई थी, लेकिन वहाँ से डिप आने के बाद मैंने एक बाइंग जोन बताया था आपको कि निफ्टी का 43,935 से लेके 735 तक 975 तक एक बाइंग जोन है। मतलब वहाँ पर जो है एक सपोर्ट का जोन है, वहाँ पर बुल्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं और वापस से इसको डे हाई की तरफ ला सकते हैं। तो लास्ट में ये करीबन 2:30 बजे के आसपास इसने लो बनाया अराउंड 950 के आसपास, 43,950 का लो बनाया और वहाँ से फिर धीरे धीरे काफ़ी देर तक रेंज में रहा। फिर 3 बजे के बाद इसने एक थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, जहाँ पे हमने फिनांस निफ्टी की कॉल ली थी, जो कि 20 रुपये के 19,400 की जो कॉल थी फिनांस निफ्टी की, इसने 20 रुपये का लो बनाया और वहाँ से वो डे हाई पहुँच गई थी। तो मैंने व्यू फिनांस निफ्टी में भी बताया था कि वहाँ पर 19,400 से 418 का जो जोन है वो बाइंग जोन है, वहाँ पे उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स बताया था। तो वो भी बहुत एक अच्छा रिकवरी आई थी उसमें, और बैंक निफ्टी ने भी अपना जो डे हाई था मॉर्निंग उसको ब्रेक करके एक नया डे हाई बनाया और क्लोजिंग अब वहीं पे हुई है जहाँ पर मॉर्निंग का डे हाई बनाया था। तो अगर कल बाई चांस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या फिर 44,150 से लेके 44,050 के रेंज में, अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो मैं यहाँ पे फिर वेट करूँगा, ना शॉर्ट करूँगा ना बाइंग करूँगा। इस रेंज को देखूँगा। अगर 44,150 मतलब अराउंड आज का जो हाई बनाया है इसने 130-35 के आसपास, उस लेवल को अगर ब्रेक करेगा, मतलब कुछ देर अगर सस्टेन करता है उस लेवल को और उसके बाद ब्रेक करता है, तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड के लिए थोड़ा सा जाऊँगा वहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए, जो कि इसको 44,200 से लेके 260 का जो है एक रेजिस्टेंस है 260 के अराउंड, तो एक वहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। तो वहाँ तक एक अपसाइड का मूवमेंट आपको आ सकता है। अगर 44,260 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो यहाँ से एक 44,330 से लेके 350 का एक जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। नीचे में देखिए, अगर नीचे में क्या होगा, नीचे में अभी बाय ऑन डिप्स ही है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा,
तो डाउन साइड का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी में जब बनेगा जब ये कल का लो, मतलब ये 1 से 2 दिन का इसने अभी जो लो बनाया है 900 के आसपास, जो भी बार बार आता है और वहाँ से बाउंस आ जाता है, जैसे कि ये लेवल है। तो ये जो 900 का जोन है 900 930, यहाँ पर आने के बाद में बुल्स एक्टिव हो जाते हैं और इसको वापस से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो इस जोन के जब तक नीचे नहीं जाएगा ना तब तक बैंक निफ्टी और बेरिश नहीं होगा और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। ओवरऑल इसका अभी जो ट्रेंड है वो एक रेंज का ट्रेंड है, मतलब इंट्राडे में आपको मुश्किल से 100 से 150 पॉइंट्स की रेंज मिलेगी, जहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स ही लेने पड़ेंगे कि 20 30 50 40 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं किसी ट्रेड में ऑप्शन में, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे मार्केट में आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है स्कैल्पिंग का, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे मार्केट में मतलब इसमें ऐसे मार्केट में आपको सिर्फ कैपिटल बचाना है। आप सोचो कि कोई जैकपॉट ट्रेड मिल जाए, वो तो बहुत मुश्किल है। जैकपॉट तो मिलना बहुत ही मुश्किल है ऐसे मार्केट में इंट्राडे में, क्योंकि रेंज ही इतनी छोटी है, ऑप्शन बाइंग आप कर ही नहीं सकते। तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स के लिए जाना है, जाके जिस साइड का भी ट्रेड बने दोनों साइड में आप छोटे साइड का ट्रेड देखिए, और जैसे ही प्रॉफिट में आते हैं सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए। जब तक अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही मिलेगा। आप सोचें कि मैंने यार होल्ड कर लेता हूँ, बड़ा प्रॉफिट तो मिलेगा, पर कई बार क्या होगा कि मार्केट जब रेंज में है तो क्या करेगा, आपको 20 से 30 पॉइंट का टारगेट देगा, ऊपर में 40 पॉइंट का टारगेट देगा। उसके बाद फिर वो रेंज हो जाएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डिके होने लगेगा। जहाँ आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, आप वेट करने लगे बड़े टारगेट का, तो वो धीरे धीरे डिके होकर वापस आपके कॉस्ट पे आ जाएगा। तो जो आपको प्रॉफिट मिलना था वो आपका कॉस्ट पे आ गया। फिर और अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो वो धीरे धीरे कॉस्ट से लो की तरफ चला जाएगा, मतलब और आपको फिर वहाँ से लॉस होने लगेगा। इसलिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अभी कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए दोनों साइड देखना है आपको। नीचे में जब तक 43,900 के नीचे नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं। हाँ, अगर बाई चांस गैप अप हो जाता है, अगर काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर 260 से 350 के बीच में अगर गैप अप हो जाता है और यहाँ पे कोई रेंज बनाने लगता है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेने लगता है अगर यहाँ कहीं पे, या फिर कोई बियरिश कैंडल बना देता है, तो मैं वहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए देखूँगा कि स्कैल्पिंग में मैं डाउन साइड की तरफ में थोड़ा सा ट्रेड के लिए जाऊँगा। क्योंकि फिर अगर गैप अप होगा ना तो फिर क्या होगा, जो 44,150 से लेके 44,100 का जो रेंज है ना, वो फिर एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। देखिए कभी भी क्या होता है, देखो अगर हम बुल ट्रेंड में है ना, बुल अगर रन है हमारा और मार्केट जब गैप अप होगा ना, तो जो प्रीवियस डे का लो जो हाई जो होता है ना, वो हमेशा एक सपोर्ट का काम करने लगता है। देखिए निफ्टी में भी आज क्या हुआ था, यही हुआ। निफ्टी में देखिए क्या हुआ, देखो गैप अप हुआ, कल का जो हाई था निफ्टी में यहाँ था अराउंड 622 के आसपास था। आज निफ्टी ने क्या किया, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ा डिप आया और इसने 630 से वापस से रिवर्स लिया, और ये फिर एक पूरा दिन अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट, मतलब स्लो था लेकिन एक अपसाइड के ट्रेंड बनाया। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गैप अप हो रहा है तो प्रीवियस डे का हाई जो होगा वो एक पहला सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, अगर उसके नीचे हम कंटिन्यू सस्टेन करते हैं तो अब आपको शॉर्ट के लिए जाना है, वरना आपका जो ट्रेंड रहेगा वो बाय ऑन टिप्स रहेगा। चलिए बाकी मिलते हैं कल, फिर कुछ न्यू लाइव कॉल्स देखेंगे कल। अगर कुछ ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो मैं बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बाकी किसी को व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर। बाकी कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। जय हिंद।